Hey guys, this is Sarfe and welcome to my YouTube चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। लास्ट वीडियोस में भी हम लोगों ने देखा था सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिससे मेन तीन थ्योरम था और बेसिक थ्योरम हमारा यह था कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है वो सरकमफ्रेंस पर के एंगल का डबल होता है, राइट। लेकिन आज में जो थ्योरम है वो दरअसल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड है और यह भी बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस अगर सर्कल को टच करता हो, इन द सेंस कहने का मतलब यह हुआ कि एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर होना चाहिए और उसका चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे टच होना चाहिए, तभी उस केस में उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। कहने का मतलब यह है, जरा गौर फरमाइएगा, ये आप देख सकते हैं ये सर्कल है और इस सर्कल में आप देखो ए बी सी डी, आप उम्मीद है देख पा रहे होंगे। तो यहां पर देखिए कि क्वाड्रिलेटरल एबीसी जो देख पा रहे हो, एबीसीडी का चारों वर्टिसेस ए बी सी एंड डी कहां पे है? सर्कल पे। तो इस केस में यहां पर एबीसीडी आपका क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। लेकिन अगर मान लो कि ये कुछ इस तरीके से है, गौर फरमाएंगे, ए बी सी डी, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अबाउट कि उसका चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हो ए डी सी तो लाई कर रहा है सर्कल पे, बट आपका ये बी जो देख पा रहे हो ये सर्कल पे नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या, यहां पे ए बी सी डी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। बातें क्लियर ना? चलिए अब हम लोग थ्योरम देखते हैं कि थ्योरम क्या कहता है। द सम ऑफ आइदर pair of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary या 180 डिग्री। बहुत ही शानदार थ्योरम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी एबीसीडी अगर हो तो उसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। कहने का हमारा सेंस क्या हुआ, इस फिगर को आप देख सकते हो तो पता चलेगा एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। यानी हमें प्रूव करना है क्या, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री या एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद फुल डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे इसका प्रूव होता है। आप गौर मान सकते हो, ये सर्कल है, आप देख पा रहे हो। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो आप देख सकते हो तो यहां पे ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलिए अब हमें प्रूव करना है गिवन में क्या होगा आपका। यहां पे मैं यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन। गिवन में आपका यहां पे है क्या, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ में हमें करना है क्या, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। इसमें से दोनों में से कोई एक भी आप प्रूफ कर दो, आपका काम हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है? चलिए अब यहां पे हम लिखते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहां पे क्या लिखेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। यहां पे इसका सेंटर ओ है, सेंटर ओ से ए को मीट कराएंगे और उसके बाद सी को मीट कराएंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, ज्वाइन O to
O2A एंड O2C। यहां पे O2A मिला है और O2C मिला है, दिख रहा है नीचे। चलिए उसके बाद हम यहां लिखते हैं क्या, प्रूफ। इतना तो सब में लिखते हैं, आप बचपन से जानते आ रहे हो। अब यहाँ पे बचपन में हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ रखा है कि सेंटर पर का एंगल सरकमफ्रेंस पर के एंगल का डबल होता है, आपने पढ़ा है। तो आप जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर एंगल AOC कहाँ का एंगल है, देख सकते हैं AOC सेंटर पर एंगल है। तो यहां पर लिखिए क्या, एंगल AOC इक्वल एंगल एट द सेंटर, क्या होगा, एंगल एट द सेंटर। क्लियर है, AOC हमारा कहा है, एंगल एट द सेंटर। अब चलिए गौर फरमाइएगा, तो हम लोगों ने बचपन में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सेंटर पर का एंगल सरकमफ्रेंस पर के एंगल का डबल होता है। क्लियर है, और ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम का हर जगह इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं ये एंगल आपका इसका क्या होगा, डबल होगा ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल AOC इक्वल टू एंगल ADC। क्वेश्चन 1। उम्मीद है बात आपको याद होगा कि जिस A से और C से O पर एंगल है, उसी A और C से आप देख सकते हो कहां एंगल है, सरकमफ्रेंस पर है। तो हम कह सकते हैं बेशक एंगल AOC इक्वल टू एंगल ADC। क्लियर है ना। चलिए अब आपको सोचना है, ठीक यू अपने को आपको पलट कर, मतलब फिगर को पलट कर आपको समझना है, आप खुद मत पलटोगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं क्या, एंगल COA, अब इधर से COA आपका इधर सेंटर पर एंगल होगा, तो COA सेंटर पर एंगल होगा, तो इस C से आपका ये B हुआ और इस A से आपका B हुआ, मतलब ये COA सेंटर पर एंगल हो जाएगा। AOC का मतलब हुआ इधर से, और COA का मतलब हुआ मेजर बोल रहा है, मेजर एंगल। तो COA सेंटर पर एंगल है और B आपका सरकमफ्रेंस का एंगल है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं क्या, एंगल COA इक्वल टू एंगल ABC। इक्वेशन 2। बातें यहां फिर से समझ लीजिए। आप देखो इसको और इसको छुपा दो, मिटा दो सपोज, तो पता यह चलेगा कि COA इधर से सेंटर मेजर आर्क में आप देखोगे तो पता चलेगा यहाँ सेंटर पर एंगल है, ये सरकमफ्रेंस पर एंगल है। जिस तरीके से ये सेंटर पर एंगल है, इसके ऊपर सरकमफ्रेंस है, वैसे ही ये ऊपर में सेंटर पर एंगल है, तो इसका ये सरकमफ्रेंस पर एंगल होगा। तो सेंटर पर का एंगल सरकमफ्रेंस पर के एंगल का डबल होता है। बातें क्लियर है ना। चलिए अब हम यहां पे क्या करने जा रहा हूं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो पता हमें ये चलेगा, एंगल AOC प्लस एंगल COA डेट इक्वल टू एंगल ADC प्लस टू एंगल ABC। उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए अब देख सकते हैं कि AOC और COA कहां पर एंगल है, तो AOC मतलब आपका एंगल हुआ कहां, AOC मतलब ये एंगल। क्लियर है। फिर COA मतलब आपका ये एंगल। तो पता यह चलेगा कि सेंटर पर टोटल कितना एंगल बनता है, 360। तो इतना के बदले में क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 360 डेट इक्वल, इस दोनों में आप 2 कॉमन ले सकते हो बेशक, तो आपका आएगा एंगल ADC प्लस एंगल ABC। तो ये 2 इंटू में है, तो जब इधर लेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में 360/2 डेट इक्वल ADC प्लस एंगल ABC। 2 से आप जब कैंसिल करोगे कितना मरतबा होगा, 180। देयरफॉर आप कह सकते हो D का मतलब हुआ, समझ रहे हो, एंगल D। ADC का मतलब क्या हुआ, ADC मतलब D एंगल, प्लस ABC का क्या मतलब हुआ, एंगल B। तो एंगल D प्लस एंगल B इक्वल क्या आया, 180 डिग्री। और हमें यही प्रूव करना था, PROVED। उम्मीद है बातें समझ में आया। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो यहां पे, सिमिलरली क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। यहां पे हमने थ्योरम क्या प्रूव किया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उम्मीद है बातें क्लियर है। आगे चलिए एक और थ्योरम हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो इरेज करते हैं। तो
आप देख सकते हो बोर्ड क्लीन होने के बाद क्वेश्चन और थ्योरम आपके सामने है, क्वेश्चन नहीं बल्कि थ्योरम है, हाजिर है। और देखते हैं थ्योरम क्या कहता है, फिर इसके बारे में कॉन्सेप्ट देखेंगे और फाइनली इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे इस थ्योरम को प्रूव किया जाता है। तो जरा गौर मार सकते हो, इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब कहने का सेंस क्या है कि कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपने अभी पढ़ा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब क्या कहा जा रहा है कि उसमें किसी एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है, तो उससे जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो वो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। जिस तरीके से आपने ट्रायंगल के केस में पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को जब आप प्रोड्यूस कर देते हो तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसका ठीक अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होता है। वैसे ही यहां पर कुछ ऐसा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोई एक साइड को आप प्रोड्यूस करते हो तो जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, और वो एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है? यहां पर सम की बात नहीं है, सिर्फ इक्वल होगा। चलिए आइए देखते हैं इसका फिगर कैसा होगा ड्रॉ। तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है, ये सर्कल है, क्योंकि हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने से पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना होगा। फिर उसके बाद आप गौर फरमा सकते हो, ये आपका क्या हुआ, इसके अंदर ब्लू पेन लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ये आपका उम्मीद है दिख रहा होगा, यहां पे आपका क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये साइक्लिक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए अब हम एक थ्योरम क्या कहता है नेम करते हैं, ए बी सी डी। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और तो कहा जा रहा है क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक साइड को आपको प्रोड्यूस करना है। तो मान लो कि ए बी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कर दिए, तो इससे जो एंगल बना एक्सटीरियर एंगल, यही ना आपका एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। बातें समझ में आ रही है कि इसको हमारे ऐसे प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो ये एक्सटीरियर एंगल इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा। सपोज अगर मान लो कि इस एडी को हम एक ही तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहां पर जो एक्सटीरियर एंगल होगा कौन होगा, इसका अपोजिट सी होगा। सी को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो सी का अपोजिट कौन होगा, ए होगा। तो ऐसा ही यहां पे कहा जा रहा है कि अब याद करिए बचपन में आपने पढ़ा था ट्रायंगल के केस में, ये एक ट्रायंगल है, मान लो ये एक्सटीरियर प्रोड्यूस किया तो ये एंगल हुआ, तो ये एंगल इस दोनों के सम के इक्वल होता है। तो सिमिलरली वैसा ही तो है यहाँ पे। चलिए तो सबसे पहले लिखिए क्या गिवन में कि ABCD is a cyclic quadrilateral whose one side AB is produced तो इसको इस पॉइंट का नाम दे दो E। कहां तक प्रोड्यूस किए, प्रोड्यूस टू पॉइंट। क्लियर है? अब यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल CBE इक्वल एंगल ADC, ये हमें प्रूफ करना है, एंगल CBE इक्वल एंगल ADC। क्लियर है? अब जरा गौर फरमाइए, तो यहां पे ऐसा हुआ हमें प्रूफ करना है। अब जरा गौर फरमाइएगा, इसके बाद तो आप बचपन से जानते आ रहे हैं क्या लिखते हैं, प्रूफ। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक बात याद रखिए, आप बचपन से जानते आ रहे हो कि ये ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप बताओ ये एंगल और प्लस ये एंगल मिलाकर 180 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। बेशक, तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल एबीसी प्लस एंगल CBE इक्वल 180 डिग्री। क्यों, इक्वेशन 1 मान लो, ब्रैकेट में लिखते हैं लीनियर पेयर, ड्यू टू लीनियर पेयर। और दूसरी बात आपने अभी पढ़ा है क्या कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ABC ये एंगल प्लस ADC मिलाकर 180 होगा।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं, दिख रहा है, देखिए यहां पे लिखिए एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी इक्वल 180 डिग्री। क्वेश्चन 2। अब यहां पे गॉड हमारा क्या है, यहां पे रीजन समझ रहे हो, अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। क्लियर बात है? चलिए अब इसको इरेज करते हैं और यहां पर लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। गॉड फॉर्मा सकते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखोगे तो पता चलेगा कि इसका राइट साइड क्या है, इक्वल है। तो जब किसी भी इक्वेशन का राइट साइड इक्वल होता है तो हम लोग एलएचएस को इक्वल करते हैं, या एलएचएस इक्वल होता है तो आरएचएस को इक्वल करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर जब आप गॉड फॉर्माओगे तो आपने देखा कुछ हमारा इस प्रकार आएगा, एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीई दैट इक्वल एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी। क्लियर बात दिख रहा होगा? चलिए अब यहां पे तरफ गॉड फॉर्माइए, एंगल एबीसी से एंगल एबीसी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे को क्या बच गया, एंगल सीबीई दैट इक्वल एंगल एडीसी। और हमें यही प्रूव करना था। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। यहां पे हमने क्या किया, कुछ नहीं, बस एक लिनियर पेयर अप्लाई किया है। और इससे पहले हमने जो थ्योरम प्रूव किया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है दोनों मिलाकर 180 होता है। और इन दो थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम लोग अब एक रिजल्ट पे पहुंचे जो मेरे को प्रूव करना था। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको हर बातें क्लियर हुआ होगा। और क्लियर हुआ तो प्लीज रिक्वेस्ट है दिल से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के लिए शेयर करिए, और साथ ही चैनल पे अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। तो आज के इतना ही।